कहाँ चले जाता है, इधर से होगा तो इधर से, इधर से होगा तो इधर से, उधर से होगा तो उधर से, उधर से उधर से, मतलब हवा क्या होता है, भाग के क्या समझे हम लोग यहाँ पे, इन सबको हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके से मसला जाता है, घी निकालने मतलब इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से करते रहता है, मंथन करता है, ऐसे 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 उसको ये करना क्या कहलाता है, मंथन करना क्या कहलाता है। जब अवसादन हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो तल्ली में जाके बैठ जाता है, तल्ली में जाके बैठ जाता है, तो उसके नमक और पानी है, तो नमक और पानी को किस तरीके से अलग करेंगे, तो इसको हम लोग समझते हैं साइंटिफिक तरीके से। अगर इसमें चीनी भी मिल जाएगा पानी में तो इसी तरीके से इसको भी अपनाया जाएगा। जय हिंद, क्या खबर बानी, सब ठीक बा, हमरा भी सब ठीक बा, तो आप लोगों का भी खबर ठीक ही होगा। तो आज की इस क्लास में हम सब जानने वाले हैं पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थों को अलग अलग करना। किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि चाय से चायपत्ती को अलग करते हैं, किस तरीके से अगर हमारे चीनी या नमक में अगर बालू मिल जाता है तो किस तरीके से हम लोग उसको अलग करते हैं। तो साइंस के जुबान में हम लोग इसको समझेंगे, तो किस तरीके से अलग अलग प्रकार से हम लोग उसको अलग करते हैं। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे पदार्थों का परीक्षण। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उस क्लास को कर सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण मतलब पदार्थ जब एक जगह मिल जाता है तो उसको अलग अलग करके पृथक्करण किया जाता है। तो किस तरीके से पृथक्करण किया जाएगा उसी को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग छानेंगे, छानना विधि को हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से हस्तन चयन विधि को पढ़ेंगे, मंथन को पढ़ेंगे, थ्रेशरिंग को पढ़ेंगे, चालन को पढ़ेंगे, निष्वासन को पढ़ेंगे, ओसाई किस तरीके से होता है उसको पढ़ेंगे, अवसादन को पढ़ेंगे, निस्तारण को पढ़ेंगे, निस्यांदन को पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आगे कुछ इस तरीके से पदार्थ को पढ़ेंगे कि किस तरीके से पदार्थ होते हैं, कौन कौन पदार्थ में शामिल होते हैं उसको पढ़ेंगे। विलयन को हम लोग पढ़ेंगे, वाष्पन को हम लोग पढ़ेंगे, वाष्पन द्वारा किस तरीके से अलग अलग देख सकते हैं कि अगर बालू में नमक मिल जाता है या नमक में बालू मिल जाता है तो किस तरीके से उसको अलग किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। संग्रहण को हम लोग पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप लोग चाहे एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हो, या एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो, या कोई भी मतलब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको इससे चैप्टर में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा। तो आज की इस क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप लोगों का कीमती टाइम है और मेरा भी कीमती टाइम है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण। तो आज की इस क्लास का टॉपिक है, आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है, पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण यानी अलग अलग करना। क्या होता है पृथक्करण यानी अलग अलग करना, अलग अलग करना। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब एक जगह मिलाएंगे और उसको अलग करेंगे। तो एक जगह हम लोग सभी चीज़ों को मिलाने की कोशिश करेंगे और उसको मतलब अलग करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से, अगर जी हम लोग नमक में बालू मिला दे तो किस तरीके से उसको अलग किया जा सकता है। किस तरीके से देख सकते हैं कि मतलब ये तो होते ही रहता है कि चावल में अगर कुछ मिल जाता है तो किस तरीके से हम हस्त चयन विधि से हम लोग करते हैं। चाय छन्ना किस तरीके से कर लेते हैं। अगर हम लोग मकान का काम करते हैं तो किस तरीके से हम लोग बालू को छान के प्लस्तर में करते हैं, क्योंकि प्लस्तर में बालू उठ जाएगा तो उससे झरझर गिर जाएगा। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अच्छी तरह। तो चलिए सबसे पहले हम सब बात करते हैं पृथक्करण के बारे में। तो पृथक्करण क्या होता है, पृथक्करण का मानी होता है अलग अलग करना। पृथक्करण का मानी होता है पृथक्करण का मानी होता है अलग अलग करना। क्या होता है, अलग अलग करना होता है पृथक्करण का मानी। तो पृथक्करण करने का हम लोग को जरूरत क्यों पड़ता है, इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे आप लोगों को बताएं कि किस तरीके से अगर जी हमारे नमक में अगर जी बालू मिल जाएगा, और देख सकते हैं कि समुद्र में किस तरीके से नमक को प्राप्त किया जाता है, और चाय में जो छन्ना होता है उसको किस तरीके से छान के पिया जाता है, किस तरीके से हम लोग अलग अलग जूस जो भी पीते हैं हम लोग उसको हम लोग छान के पीते हैं। तो इसलिए मतलब इसका पृथक्करण होता है कि जो अनुपयोगी चीज़ हो, जिसको मतलब हम लोग उपयोग नहीं करते हैं उसको हम लोग फेंक देंगे, और जो हम लोग उपयोग करते हैं उसको उसमें रहने देंगे, उसको हम लोग आगे की प्रक्रिया में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले छानना के बारे में बात करते हैं। तो छन्ना क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। छानना, तो सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छानना के बारे में। तो छानना कुछ इस तरीके से, तो छानना सबसे पहले हम लोग छानना के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग मकानों के काम जो कर रहे हैं उसमें से आप लोग समझ गए कि किस तरीके से छाना जाता है। तो छानना इस तरीके से उलट के रख दिया जाता है और उसमें धीरे धीरे कुछ बालू दिया जाता है, कुछ और चीज़ दिया जाता है, इससे मतलब वो छक जाए और इससे आसानी से ये हो जाए। अगर हम लोग चाय बनाते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से डालते हैं कि मतलब उसका चाय पत्ती छन जाए। तो हम लोग छन्ना विधि द्वारा ये सब करते हैं, मतलब चाय पत्ती और बालू से पत्थर को, कंक्रीट को निकालते हैं छानना विधि द्वारा।
छानना विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, छानना विधि द्वारा हम लोग चाय पत्ती चाय पत्ती चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं, अलग करते हैं। क्या करते हैं, चाय पत्ती से हम लोग मतलब चाय पत्ती से हम लोग क्या करते हैं, चाय से हम लोग चाय पत्ती को क्या करते हैं, अलग करते हैं। चाय को चाय पत्ती से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो कुछ इस तरीके से किस विधि से करते हैं, छन्ना विधि। हम लोग और जी इसमें कहे तो कंक्रीट के बारे में आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि बालू से हम लोग कंक्रीट को, जो अवयवीय पदार्थ हैं, जो मिट्टी उट्टी मिल जाता है उसमें, उसको अलग करने के लिए हम लोग उसका छन्ना का प्रयोग करते हैं। तो इसके अलग अलग प्रयोग होगा, एक समझाने के लिए हम यहाँ पे उदाहरण ले लिए। अब बात करते हैं हस्तचयन। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि पुराने जमाने से ही हमारे पदार्थ में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि खेत खलिहानों में धान लाते हैं, गेहूँ लाते हैं, तोड़ा तोड़ी कुछ अलग अलग प्रकार के जो भी होते हैं हम लोग लाते रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से उसको झाड़ते हैं या थ्रेशरिंग करते हैं। तो हाथ से झाड़ते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ वहाँ पे ईटा पत्थर गिट्टी वहाँ पे रही जाता है, और थ्रेशरिंग करते हैं तो रही जाता है। तो ये पुराने ज़माने से रहते आ रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि अभी ये हो रहा है, ये पुराने ज़माने से रहते आ रहे हैं। तो रहते आ रहे हैं तो ये हस्तचयन विधि। तो पहले हस्तचयन विधि होता था, अभी भी हस्तचयन विधि होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी विकसित हो चुका है तो ज़्यादा हस्तचयन नहीं होता है। तो हस्तचयन विधि हस्तचयन विधि में हम लोग क्या करते हैं, हम हस्तचयन विधि में हम लोग मतलब ऐसे बड़े बड़े अनाज होते हैं और उसमें कोई कंकरेट मिल जाता है तो उसको हम लोग अलग अलग करते हैं। हस्तचयन विधि में हम लोग हाथ से अवयवी पदार्थों को निकालना, अवयवीय पदार्थों को क्या निकालना, अवयवी पदार्थों को निकालना। किस पदार्थ को, अवयवी पदार्थ को, जो मतलब हमारे ज़रूरत के लायक नहीं हो, जिसको हम लोग नहीं खाते। जैसे कंकरोट मिल जाएगा तो कंकरोट हम लोग खा सकते हैं, नहीं खा सकते, क्योंकि पेट में जाके वो उधल पुधल मचा देगा किस तरीके से, तो हम लोग उसको नहीं खा सकते हैं। तो क्यों मिला जाए, कंकरोटी को अलग करना मतलब अवयवी पदार्थों को अलग करना। अब देख सकते हैं मंथन। आप देखे होंगे कि हमारे घर में घी निकालने के लिए किस तरीके से एकदम मसला जाता है। घी निकालने में इस तरीके से करते रहता है, एकदम दूध को मलाई को उसको निकाल लेता है, कई दिन से जमा करके रखता है, उसको मंथन करता है, ऐसे 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 उसको ये करना क्या कहलाता है, मंथन करना। क्या कहलाता है, मंथन कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मंथन करके हम लोग क्या करते हैं, मंथन करके हम लोग घी को निकालते हैं। या हम लोग अलग अलग प्रकार की जो मिठाई बनाते हैं हम लोग मंथन करके कुछ इस तरीके से उसको एकदम जो उसमें जो है पानी उनी उसको बाहर कर देते हैं, और जो काम का चीज़ है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो मंथन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मंथन के द्वारा हम लोग मलाई से, मक्खन से हम लोग क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मंथन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मंथन कहते हैं। मंथन कहते हैं। मक्खन से घी निकालना, मक्खन से घी निकालने की प्रक्रिया को, मक्खन से घी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, मक्खन से घी निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मंथन। क्या कहते हैं, मंथन। अगर मंथन नहीं होगा तो क्या घी निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। लेकिन अभी बहुत सारे मशीनों के द्वारा मंथन हो रहा है। देख सकते हैं कि पंजाब में, गुजरात में काफ़ी ज़्यादा गाय पाला जाता है उधर साइड में। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मशीनों द्वारा धोया भी जाता है, और उसको जो मलाई उलाई निकलता है उसको ये करते हैं। जो अब अभी हम लोग अमूल दूध कहते हैं, ये प्योर थोड़ी ना है। हम लोग सोचते हैं कि एकदम गट हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एकदम पूरा एकदम प्योरीफाई 7वां 8वां बार प्योरीफाई होकर तब यहाँ पे आता है, बच जाता है पानी के हम लोग एकदम उचित हो जाता है कि एकदम दूध पी लिए हम लोग। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मंथन करते हैं। अब बात करते हैं थ्रेशरिंग के बारे में। थ्रेशरिंग देख सकते हैं कि हम लोग पुराने ज़माने में डंगा डंगा कर किसी वस्तु को क्या करते थे, हम लोग जाते थे। डंगा कर हम लोग क्या करते थे, किसी धान से या किसी चीज़ को हम लोग क्या करते थे, ये करते थे। या दौनी इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, दौनी कर देते थे। एक खम्मा गाड़ के उसमें 2 बैल बांध देते, 3 बैल बांध देते, ऐसे घूमता था, घूमते रहता था। इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, दौनी करते थे। या फिर किसी चीज़ को, अगर जो उरहर हो गया, अगर यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो भी हैं, तिलहन हो गया, यहाँ पे सरसों हो गया, उसके हम लोग झाड़ के उसको अनाज को निकालते थे। क्या निकालते थे, अनाज को निकालते थे। तो अनाज को निकालने की ये प्रक्रिया है। तो थ्रेशरिंग भी जब ये मतलब डेवलप हुआ, समय के साथ साथ जब डेवलप हुआ तो इसे थ्रेशरिंग हो गया। तो थ्रेसिंग क्या है, तो कुछ इस तरीके से निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब अनाज को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग में क्या होता है, थ्रेसिंग में मशीन के द्वारा
मशीन के द्वारा अनाज को एकत्र करना या निकालना अलग करना, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, निकालना अलग करना, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को अब भी सोचेंगे कि क्या है पढ़ाने चले आए हैं। तो अभी हम जो आप लोगों को ये बताने वाले हैं, ये आप लोग को मतलब किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। देख सकते हैं कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, बहुत सब और भी होते हैं। तो आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा तो नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में अगर आप एक कहानी को पढ़ रहे हैं तो उससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव उससे छट के निकल जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग पूरे वीडियो को देखते हैं तो उससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव निकलने की संभावना रहती है, निकलेगा ही, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है तो निकलेगा ही। तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा तो मतलब एग्जाम में आप लोग को ज़्यादा मतलब माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान से आसान में आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थ्रेशरिंग के बाद बात करते हैं हम लोग चालन कुछ इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख लिए। मतलब इसको चाय से हम लोग जो ये छानते हैं उसको क्या कहते हैं, चाय से अगर हम लोग पत्ती को छानते हैं उसे कहते हैं छन्ना, उसे क्या कहते हैं छन्ना। अब बात करते हैं चालन के बारे में। चालन क्या होता है, तो चालन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारे आटा में चीनी मिल जाए, अगर कोई पत्थर उत्थर मिल जाए तो हम लोग उसे किस तरीके से अलग कर सकते हैं। अगर उसमें गेहूं रह जाए, अगर उसमें दलिया, जैसे हम लोग दलिया हम लोग तो जानते हैं कि एकदम दलिया खाने का चीज़ होता है तो अभी खाते ही नहीं, लेकिन खरीद के, जब बीमार हो जाता है खरीद के लाके तब खाएगा। तो दलिया को हम लोग क्या करते हैं, छान के निकाल देते हैं, या उसमें चीनी पड़ जाएगा तो क्या करते हैं, निकालेंगे। तो छकनी से हम लोग क्या करते हैं, छानते हैं, छकनी से क्या करते हैं, छानते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वही होता है छन्ना। वही क्या होता है, छन्ना। क्या होता है, छन्ना। तो मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ भी उसमें बड़े बड़े पदार्थ पड़ जाते हैं, बड़े बड़े अनाज के दाने पड़ जाते हैं, कुछ भी पड़ जाता है, जैसे टेंगना का लेटरिन पड़ जाएगा, टॉयलेट पड़ जाएगा, तो किस तरीके से हम लोग उसको छान के निकालते हैं, फिर इसको हम लोग खा लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चालना का प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं। क्या करते हैं, चालना का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, चालना का प्रयोग करते हैं, मतलब पदार्थों से अवयवी पदार्थों का निकालना। क्या करते हैं, पदार्थ से अवयवी पदार्थों को निकालना। जैसे चीनी उसमें मिल गया तो चीनी को हम लोग छन्ना के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इसको आप लोग समझिए, आप लोग को घर में भी बहुत काम आने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से चलना के बारे में। निष्पासन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो निष्पासन क्या होता है, देख सकते हैं कि हम लोग जब हाथ से डंगा कर किसी चीज़ को हम लोग ये करते हैं, किसी चीज़ को दौनी के द्वारा करते हैं, तो उसमें क्या रह जाता है, उसमें भूसा रह जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं उड़द की दाल के वहाँ पे जो होता है उसका भूसा होता है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस तरीके से सरसों का भूसा होता है, तो उसको हम लोग किस निष्पासन द्वारा अलग करते हैं। तो निष्पासन के बारे में हम लोग बात करते हैं। निष्पासन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो निष्पासन मतलब ओसाई करते हैं ना हम लोग, जिस तरीके से, मतलब इस तरीके से टेढ़ा करके इस तरीके से रख लेते हैं, इस तरह धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, वो धीरे धीरे गिरता है और हवा जिस तरफ से चलता है उसी तरफ करते हैं। या फिर हम लोग पंखा, अभी इलेक्ट्रॉनिक आ गया है तो हम लोग पंखा भी एक तरफ रख देते हैं। और किस तरीके से, मतलब चावल से तुष को अलग करने के लिए किस तरीके से हम लोग करते हैं, चावल से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग जो भी फसल उगाते हैं उसमें जो ये होते हैं अवयवी पदार्थ हैं उसको निकालने के लिए हम धीरे धीरे हिलाते हैं ऊपर स्थान में चढ़कर, और कुछ इस तरीके से हवा चलता है और भाग के ले जाता है, हवा चलता है और भाग के ले जाता है। इधर से होगा तो इधर से, इधर से होगा तो इधर से, उधर से होगा तो उधर से, उधर से, मतलब हवा क्या होता है, भाग के लेके चला जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निष्पावन। निष् मतलब अलग करना, पावन मतलब हवा के द्वारा अलग करना। किसके द्वारा अलग करना, हवा के द्वारा अलग करना क्या कहलाता है, निष्पावन। ओसाई हवा के द्वारा किसी भी चीज को अलग करना। जैसे धान से पतानी,
धान से पतानी अलग करना, जैसे धान से पतानी अलग करना। देख सकते हैं कि हम लोग जब छोटे छोटे पतानी हम लोग बेचने के लिए ले आ जाते थे, दुकानदार में क्या लेकर बेचने जाते थे, धान से जो एकदम अपशिष्ट पदार्थ होता था, पतानी होता था, उसको हम लोग ले जाते थे। तो ससुर सला कोई भी यहाँ पे पतानी लेने वाला नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग बचपन में करते थे। मतलब भुसरा के मान से हम लोग उठाते थे, क्या करते थे, भुसरा के मान से उठाते थे और लेके चले जाते थे। इस तरीके से कुछ देने वाला नहीं है। तो धान से पतानी को अलग करना कुछ इस तरीके से निष्पासन क्या कहलाता है, निष्पासन। आप लोग ध्यान से समझिए, देखिए निष्पासन, निष्पासन कहलाता है। बुझे कि नहीं बुझे, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं, आगे आप लोग को अच्छी तरीके से बुझाते हैं किस तरीके से होते हैं। अब बात करते हैं ओसाई के बारे में। ओसाई जैसे देख सकते हैं कि फिर ओसाई आ गया, तो कुछ इस तरीके से हम लोग अनाज को अलग अलग करके मतलब जब ये डंगाते हैं, डंगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डंगाने के बाद हम लोग उसे ओसाई करते हैं। ओसाई 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 इसका सेम डिफिनेशन होगा कुछ इस तरीके से। ओसाई मतलब फसलों से उसके बेकार फसलों से उसके बेकार पदार्थों को क्या करना, निकालना पदार्थों को, बेकार पदार्थों को फसलों से हम लोग निकालना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कुछ इस तरीके से ओसाई। मतलब ओसाई के द्वारा भी कुछ इस तरीके से धान के पतानी को निकाला जाता है, धान से जो अपशिष्ट होते हैं उसको निकाला जाता है। अब बात करते हैं आगे अवसादन। अवसादन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरीके से। अवसादन आप लोग देख सकते हैं कि अवसादन के प्रक्रिया द्वारा पेट्रोल बनते हैं। किस तरीके से हम लोग जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो लोग मर चुके हैं, जो भी जीव जंतु है मर चुके हैं, जो भी वनस्पति हैं वो गल के खत्म हो गया है, वो जो अवसादन है, वो जो अवसाद हैं उसके वो क्या हुए हैं, वो जाके समुद्र में जाके गिर गए हैं और वो धीरे धीरे 11,000 लगभग 11,020 कुछ 11,022 कुछ इस तरीके से आता है। अगर हम लोग बात करें 11,022 समुद्र की सबसे गहराई के बारे में बात करें तो 11,022 आता है। तो क्या है वो, कहाँ है वो, प्रशांत महासागर। तो इस तरीके से काफ़ी गहराई में पहुंचकर वो क्या हो गया है, वो अवसाद बन गया है, वो जाकर अवसाद हो गया। देख सकते हैं कि अवसादन चट्टान होते हैं, बहुत से अवसादन से ही हम लोग पेट्रोलियम अलग अलग प्रकार की ये प्राप्त करते हैं। तो क्या होते हैं अवसादन को हम लोग समझते हैं अपने मतलब पृथक्करण की प्रक्रिया में, अलग अलग करने की प्रक्रिया में। तो अवसादन, अगर हम लोग थोड़ा नमक ले ले, नमक में क्या मिला दे, बालू मिला दे, नमक में क्या मिला दे, बालू मिला दे, नमक में क्या मिला दे, बालू मिला दे। बालू मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बालू मिलाने के बाद हम लोग उसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम लोग को इन तीनों को फिर अब अलग अलग करना है। तो अलग अलग किस तरीके से करेंगे उसे हम लोग समझते हैं। तो अवसादन के मानी नीचे बैठ जाना। तो बालू क्या हो जाता है, बालू जब उसमें डालते हैं तो बालू नीचे जाकर बैठ जाते हैं, क्या हो जाता है, नीचे जाकर तली में जाकर बैठ जाते हैं। तो अवसादन के मानी वही होता है, मतलब बैठ जाना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि निस्तारण और निस्तारण एवं निस्यांदन को हम लोग समझते हैं। तो अवसादन को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, तो अवसादन में नमक और पानी का, अगर हम नमक और पानी का घोल बनाएंगे, उसमें अगर बालू गिर जाए तो अवसादन के द्वारा हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। तो नमक और पानी अवसादन में हम लोग क्या करते हैं, अवसादन में हम लोग इसको थोड़े जमने देते हैं। अवसादन में हम लोग अवसादन की प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अवसादन की प्रक्रिया द्वारा हम लोग पदार्थों में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको हम लोग जमने देते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल है, उसमें अगर मिल जाएगा तो किस तरीके से अलग करेंगे, तो इस तरीके से नमक भी होता है। तो हम लोग अवसादन की प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट या अव्यय पदार्थों को जमने देते हैं, जमने देते हैं। क्या करते हैं, जमने देते हैं। अवसादन की प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे जमने देते हैं। तो नीचे जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन। तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो भी उसमें गिर जाते हैं फालतू की चीज़, उसको हम लोग जमने देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं निस्तारण। क्या करते हैं, निस्तारण या निस्यांदन।
तो सबसे पहले निस्तारण के बारे में बात करते हैं। निस्तारण क्या होता है? तो जब किसी घोल में, जब किसी भी चीज़ में अगर कोई गिर जाए, जैसे चाय पत्ती हुआ, चाय पत्ती में, चाय में चाय पत्ती हुआ, तो चाय पत्ती वहाँ पे मतलब उथल पुथल करता है। जब अवसादन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा। अगर नमक और पानी के घोल में अगर बालू गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे में बैठ जाएगा। नीचे में बैठ जाने के बाद क्या होगा? निस्तारण की प्रक्रिया होगा। निस्तारण मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को उलेटना। तो जब नीचे में बैठ जाएगा, जब चाय पत्ती नीचे में बैठ जाएगा चाय में, तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे हम उसको उलाट करके कुछ इस तरीके से भी हम लोग आसानी से पृथक कर सकते हैं। जब छन्नी नहीं होगा तो क्या करेंगे? इस तरीके से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से नमक और पानी के घोल को से भी कुछ इस तरह धीरे धीरे हमको क्या कर सकते हैं? उसको अलग कर सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसमें हम लोग गिरा देंगे। धीरे धीरे जो ये गिरेगा ये फूल हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे तल्ली में क्या बच जाएंगे? तल्ली में बालू होगा, जो भी यहाँ पे अपशिष्ट होगा वो यहाँ पे बच जाएगा। कोई अनाज अगर गिर जाएगा तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपशिष्ट होकर यहाँ पे गिर जाएगा। इस तरीके से हम लोग काफ़ी ये करते हैं। तो अवसादन की क्रिया द्वारा क्या होगा? इस तरीके से हम लोग पानी को अलग कर सकते हैं। किस तरीके से? नमक और पानी के घोल को या चाय को हम लोग अलग कर सकते हैं। चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगा और कुछ इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। तो निस्तारण, निस्तारण के विधि द्वारा, निस्तारण 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 के विधि, निस्तारण के विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? निस्तारण के विधि द्वारा हम लोग निस्तारण के विधि द्वारा पदार्थों को पृथक करते हैं। तो निस्तारण के विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? पदार्थों को पृथक करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं आप लोग इसको एक बार और सुन लीजिए। तो किस तरीके से करते हैं? जब अवसादन हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो तल्ली में जाके बैठ जाता है। तल्ली में जाके बैठ जाता है तो उसके जब चाय पत्ती बैठ जाता है या बालू बैठ जाता है तो उसके बाद एक पात्र से दूसरे पात्र में उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? उलाट देते हैं। धीरे धीरे क्या करते हैं? उलाट देते हैं। तो कुछ इसी तरह कहते हैं चाय पत्ती नीचे बैठ के रह जाता है और कुछ इस तरह से उसको उलाट देते हैं। क्या करते हैं? उलाट देते हैं। लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता है। लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता है। कुछ जगह होते हैं जो ऐसे उलाटते हैं तो साथ जो भी है वो एकदम घपास से गिर जाता है। क्या हो जाता है? घपास से गिर जाता है। तो अब बात करते हैं निस्यांदन। निस्यांदन में क्या होता है? निस्यांदन में हम लोग छकनी के द्वारा छांकते हैं। जैसे चाय से चाय पत्ती को अलग करना छकनी के द्वारा करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं? निस्यांदन कहते हैं। अगर बालू को नहीं अलग होगा इस तरीके से तो हम लोग क्या करेंगे? निस्यांदन करेंगे। अगर चाय में मक्खी गिर जाएगा और मक्खी गिर जाएगा तो किस तरीके से अलग करेंगे? मक्खी को निस्यांदन के अलग करेंगे क्योंकि वो ऊपर में ही रहेगा। बहुत सी अगर आप मुड़ी उड़ी गिर जाएगा किसी पानी उड़ी में तो किस तरीके से अलग करेंगे? निस्यांदन के द्वारा। अगर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ हैं तो आप लोग उसको परीक्षण कीजिएगा घर में। तो निस्यांदन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसमें छकनी के द्वारा पदार्थों से क्या किया जाता है? पदार्थों से अपशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है। पदार्थों से अनुपयोगी पदार्थों को निकालते हैं। क्या करते हैं? अनुपयोगी पदार्थों को क्या करते हैं? हम लोग अनुपयोगी पदार्थों को निकालते हैं। किसके द्वारा निकालते हैं? निस्यांदन। इसमें क्या करते हैं? अनुपयोगी पदार्थों को निकालते हैं। जब ये भी नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फिल्टर बनाते हैं। तो फिल्टर बनाने के बारे में आप लोग को एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग घरेलू फिल्टर बना सकते हैं, उसमें बालू देता है, किस तरीके से कागज़ देता है और किस तरीके से मतलब अलग अलग चीज़ का प्रयोग किया जाता है और उसमें डाल दिया जाता है। धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? एकदम पूरा ये हो जाता है। अगर हम लोग मिट्टी को किसी गिलास में घोले अच्छी तरीके से तो उसको निस्यांदन से अलग होगा ना, छानना से अलग होगा ना, किसी प्रकार से अलग नहीं होगा। उसको एकदम उसको हम लोग इस तरीके से मतलब जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पानी का टैंकी लगाया जाता है उसी तरीके से उसमें एकदम छानना एकदम पूरा ये होगा, पूरा एकदम सफाई होगा, फिल्टर होगा। फिल्टर के द्वारा हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे निस्यांदन तक हम लोग पढ़ लिए कुछ इस तरीके से। निस्यांदन तक आज के इस क्लास का टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं पदार्थ के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम इन सबको मिटा देते हैं। तो पदार्थ के बारे में बात करते हैं, उससे यहाँ पे आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 1 2 3
तो कुछ इस तरीके से आप बात करते हैं पदार्थ के बारे में। तो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान हो, क्या आते हैं, पदार्थ की गिनती में आता है। जो भी प्रयोग में हम सामान लाते हैं पदार्थ की गिनती में आते हैं। और हम आप लोगों को बताए थे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो उसके बारे में आप लोग को बता दिए थे। अगर आप लोग नहीं दिखे हो उस वीडियो को तो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। जब बात करते हैं पदार्थ, पदार्थ पदार्थ वह सभी चीज़ जो हम अपने दिनचर्या में उपयोग करते हैं। वह सभी चीज़ जो हम उपयोग करते हैं या किसी भी तरह हमारे लिए ज़रूरी है। क्या है? ज़रूरी है। वो क्या है? ज़रूरी है। तो हम उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से किस तरह से पदार्थ बनते हैं। हम लोग उसके बारे में तो पढ़ेंगे, अभी डिटेल क्लास में पढ़ेंगे, उच्चतम क्लास में। तो पदार्थ वह सभी चीज़ जो हम उपयोग करते हैं या उपयोग नहीं भी करते हैं। बहुत से चीज़ हैं जो उपयोग करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। रखा हुआ है जो है तो है, तो क्या हुआ? वो पदार्थ की गिनती में आ गया। देख सकते हैं कि मतलब छोटे से छोटे चीज़ जो भी हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या हो गया? पदार्थ हो गया। क्या हो गया? पदार्थ हो गया। अब बात करते हैं विलयन के बारे में। क्या बात करते हैं? विलयन के बारे में। इन्हीं सब पदार्थों के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे? विलयन। क्या बात करेंगे हम लोग? विलयन। क्या हम लोग बात करेंगे? विलयन के बारे में। तो विलयन कैसे बनता है आप लोग को पहले बताए थे, आज भी बता देते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों की सामांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों की सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। जैसे नमक और चीनी, जैसे नमक और पानी का घोल हम लोग क्या कहेंगे? सामांगी विलयन कहेंगे। नमक और पानी और चीनी, ये क्या हो गया? सामांगी विलयन हो गया। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामांगी क्या होता है? इसको भी हम लोग समझते हैं। सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिख देते हैं हम लोग। जैसे क्या हो गया? जैसे नमक का पानी में विलय। नमक का पानी में क्या? विलय। नमक का पानी में क्या? विलय और विलयता के बारे में पढ़ा दिए थे कि जो कम मात्रा में होते हैं वो विलय कहलाते हैं और जो अधिक मात्रा में होते हैं वो विलायक कहलाता है। तो ये मतलब मिल जाए तभी ये होगा, वैसे संभव नहीं है। तो विलयन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण। सामांगी मतलब हर जगह, ऊपर नीचे बीच में हर जगह क्या हो? उसके परमाणु अणुओं की संख्या आपस में बराबर हो। उसके मतलब जो भी घनत्व हो वो क्या हो? बराबर हो। घनत्व को बराबर जब होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामांगी मिश्रण। ऐसे अगर हम लोग बालू को ले लेंगे तो बालू भी तो विलयन यहाँ पे बन जाता है, लेकिन वो सामांगी नहीं है, वो अविलय हो जाता है वहाँ पे। तो क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग विलयन के बारे में बात क्यों किए? विलयन के बारे में हम लोग बात इसलिए करें कि नमक और पानी के विलयन में अगर हम लोग बालू मिला दें तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो समझते हैं आज के इस क्लास में डिटेल से थोड़ा और भी। तो सबसे पहले नमक और पानी के अलग करने के लिए सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? सबसे पहले हम अवसादन का प्रयोग करेंगे। अवसादन के द्वारा क्या होगा? अवसादन के द्वारा वो अपने तली में बैठ जाएगा, निस्तारण या निष्पादन के द्वारा क्षरण या उलीच के या निस्यांदन द्वारा क्या करेंगे? निस्यांदन द्वारा हम लोग क्या करेंगे? उसको मतलब छान के उसको अलग कर लेंगे। बालू इस तरीके से अलग हो गया, एक पदार्थ अलग हो गया। 3 पदार्थ था, 3 पदार्थ नमक, पानी और बालू था, उसमें से एक पदार्थ अलग हो गया। उस एक पदार्थ को अलग होने के बाद अब नमक और पानी है, तो नमक और पानी को किस तरीके से अलग करेंगे? तो इसको हम लोग समझते हैं साइंटिफिक तरीके से। अगर इसमें चीनी भी मिल जाएगा पानी में तो इसी तरीके से इसको भी अपनाया जाएगा, तो उसके भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले उसको ये करने के लिए मान लीजिए इसमें क्या हो गया? नमक और पानी का यहाँ पे क्या हो गया? घोल हो गया कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। नमक, पानी और
नमक, पानी और कुछ इस तरीके से इसमें क्या है, बालू हो गया, बालू बालू कुछ इस तरीके से इसमें हो गया। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले अवसादन होगा, अवसादन निस्तारण या निस्तारण या निस्यांदन, निस्तारण या निस्यांदन द्वारा क्या करेंगे, उससे हम लोग सबसे पहले उलीचेंगे, क्या करेंगे, उलीचेंगे या उसको छाकेंगे, क्या करेंगे, उलीचेंगे या उसको छाकेंगे कुछ इस तरीके से। इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उलीच देंगे। यहाँ पे एक गिलास कुछ इस तरीके से बना देते हैं और कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसमें उलीच देंगे, क्या कर देंगे, इसमें उलीच देंगे या इसको इसमें यहाँ पे छकनी लगा के हम लोग छाक के इसके एक गिलास में ले लेंगे, या ज़्यादा मात्रा में हो तो उससे बड़े भी हम लोग ले सकते हैं। इसमें ले लेंगे, लेने के बाद क्या करेंगे, लेने के बाद हम लोग कुछ इस तरीके से लेने के बाद ये बालू अलग हो जाएगा, तो बालू का काम खत्म, आपका रफा दफा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, चीनी या पानी या नमक, तो हम लोग यहाँ पे नमक मान लेते हैं या कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक लैंप बना देते हैं, क्या बना देते हैं, लैंप बना देते हैं। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग एक बर्तन को रख देते हैं, केतली को हम लोग यहाँ पे मान लें, केतली को हम लोग मान लें, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, या इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग उसको डाल देंगे, उसको क्या करेंगे, नमक और पानी का जो घोल है उसको इसमें डाल देंगे, और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से हम लोग को कुछ इस तरीके से आग मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, इस तरीके से आग मिलेगा। आग मिलने के बाद कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पानी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक थाली ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक यहाँ पे थाली लेंगे, क्या ले लेंगे, थाली ले लेंगे। थाली में क्या कर देंगे, ऊपर में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े दे देंगे, थाली ले लेंगे, थाली में बर्फ़ के छोटे छोटे क्या कर देंगे, टुकड़े देंगे, और यहाँ पे एक गिलास रख देंगे। और यहाँ से जब कुछ इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले जलाएंगे। जलाने के बाद क्या होगा, पानी धीरे धीरे गर्म होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, कुछ इस तरीके से खोलने लगा। जब ये भाप बन के क्या होगा, एक पाइप के जरिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप के जरिए हम लोग यहाँ पे जो बर्फ़ वाले थाली है उसके पास हम लोग ले जाएंगे, और बर्फ़ वाले थाली के पास जब ले जाएंगे तो गर्म भाप क्या हो जाएगा, गर्म भाप वहाँ पे कुछ इस तरीके से आसवन विधि द्वारा यहाँ पे गिर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस विधि को क्या कहते हैं, इस विधि को आसवन विधि कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से बर्फ़ में जो टकराएगा तो ठंडा, जैसे देख सकते हैं कि हमारे पोखर तालाब में जहाँ भी पानी होते हैं हर समय वहाँ पे वाष्पित होते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वाष्प नहीं होते हैं, हम लोग उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो वाष्प होते रहते हैं और कुछ इस तरह से ऊपर में जाते हैं और ठंडा होकर फिर संग्रहित हो जाते हैं, संग्रहित होकर और फिर वर्षा के रूप में हमारे ऊपर जाते हैं और इस तरीके से बारिश होते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नमक, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बर्फ़ वाला थाली रहेगा, यहाँ से ठंडा होगा, ठंडा होकर कुछ इस तरीके से इसमें गिर जाएगा पानी। तो इसमें पानी गिर जाएगा तो पानी कुछ इस तरीके से अलग होते रहेगा, पानी क्या होगा, अलग होते रहेगा। और कुछ इस तरीके से जब ये पूरी तरीके से अलग हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग को नमक क्या बच जाएगा, नमक तली में यहाँ पे बच जाएगा, या चीनी रहेगा तो चीनी बच जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से पानी को हम लोग अलग करके इसमें ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग देखें कि बालू को किस तरीके से हम लोग अलग किए, किस तरीके से हम लोग इस आसवन विधि द्वारा क्या किए, आसवन विधि द्वारा हम लोग मतलब इसको जो इसमें जो नमक था नमक को अलग कर लिया, चीनी को है तो चीनी को हम लोग नीचे वो बच जाएगा, यहाँ से हम अलग कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग पृथक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे विलियन लिए, तो विलियन नमक पानी चीनी बालू का क्या हो गया, ये विलियन हो गया, विलयन हो गया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, वाष्प होगा, वाष्प हो जाएगा। सबसे पहले वाष्प होगा, वाष्प होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, संघनन होगा, क्या होगा, संघनन होगा। यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिखे हैं संघनन होगा, क्या होगा, संघनन होगा। संघनन के मानी ठंडा होना, संघनन के मानी यहाँ पे ठंडा होकर यहाँ पे गिर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग समझ गए कि किस तरीके से नमक चीनी या बालू कुछ इस तरीके से अगर मिल जाएगा तो हम लोग कुछ इस तरीके से अलग कर सकते हैं। और इसमें अगर जी कुछ भी गिर जाए तो हम लोग कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। आप लोग का अगर जी कोई परेशानी होगा इस तरीके का तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो अब बात करते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। विलयन यहाँ पे हो गया, विलयन कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो संतृप्त विलयन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त विलयन जब किसी पदार्थ के विलयन में और भी अधिक मात्रा उसमें घुल जाए, घुलने के बाद उसमें और नहीं घुले, संतृप्त विलयन क्या कहते हैं। तो सबसे पहले संतृप्त विलयन को यहाँ पे लिखते हैं, संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें अधिक से क्या हो गया, अधिक से अधिक पदार्थ क्या करते रहते हैं, घोल देते हैं
देते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। मतलब उसमें और घोला नहीं जा सकता। लेकिन असंतृप्त विलयन के बारे में जब हम लोग देखते हैं, असंतृप्त विलयन, यहाँ पे हम लोग असंतृप्त विलयन के बारे में बात करें। असंतृप्त विलयन को हम लोग देखते हैं। तो असंतृप्त विलयन कुछ इस तरीके से, इसमें मतलब अधिक से अधिक पदार्थ को जब घोल दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। इसमें मतलब अधिक नहीं घोला जा सकता, लेकिन संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। असंतृप्त विलयन जब पदार्थ में और भी घोल दिया जाए, जब जैसे हम लोग अगर उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे, नमक और चीनी के घोल को और भी गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो एकदम क्या होगा, गर्म कर खुदबुदा जाएगा। खुदबुदा जाएगा तो क्या होगा, उसमें और भी, उसमें अगर हम लोग नमक डालेंगे या कुछ भी डालेंगे तो वो उसमें और भी घुल जाएगा। तो असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जब पदार्थ में और भी घुलने की क्षमता बढ़ जाए उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, असंतृप्त विलयन कहते हैं। और संतृप्त विलयन कुछ इस तरीके से हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या समझे, हम लोग यहाँ पे इन सबको हम लोग समझ चुके हैं। अब बात करते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पदार्थों का पृथक्करण अलग अलग करना। इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसके बारे में आप लोग को विवेचना करके बताते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन ले तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से, छन्ना, छन्ना किसे कहते हैं इसका वर्णन करें। तो आप लोग किस तरीके से होता है इसका वर्णन कर सकते हैं। हस्तचयन क्या होता है इसका वर्णन करें। और मतलब अलग अलग, जैसे आप लोग को एक बहुत ही ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालू नमक और पानी के जो विलयन होगा, जल के विलयन होगा, उसको आप लोग किस तरीके से पृथक कर सकते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए कि किस तरीके से पृथक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से निस्तारण, निष्पादन और किस तरीके से मतलब बिना रासायनिक क्रिया द्वारा वो अलग करते हैं, मतलब आसानी से किस तरीके से अलग किया जाता है, उसको भी हम लोग एग्जाम में पूछते हैं। और निष्पावन, निष्पावन क्या है, इस पर प्रकाश डाले और मतलब अलग अलग करने की क्या क्या प्रक्रिया है उसको भी पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम में। थ्रेशरिंग क्या है ये भी पूछा जाता है। मंथन क्या है, मंथन आप लोग समझ गए कि किस तरीके से हम लोग घी को जब निकालते हैं तो उसको एकदम रगड़ते हैं, उसके बाद घी निकल जाता है। तो आप लोग एक इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा तेबारा देखिए, इससे आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और जो नहीं होगा तो फिर आप लोग को गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को विकिपीडिया मिल जाएगा, वहाँ से और भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वाला वीडियो था पदार्थों का परीक्षण, तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए ये वीडियो एकदम हेल्पफुल होने वाला है, आप लोगों को एकदम ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और विज्ञान का एक क्लास और बाकी है, इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे किसी नए टॉपिक को, तो अनाउंसमेंट कर देंगे हम लोग उस वीडियो में। तो क्या शुरू होने वाला है उसके बारे में हम लोग बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।